हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं कक्षा 9 का जो पेपर है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करें। जो आज हम पेपर लेकर आए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। सारे क्वेश्चनों को ज़रूर देखें और याद करें। सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेंशन ना लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपको सही जोड़े बनाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए। तो आपको दे रखा है कार्ल मार्क्स, आर्थिक मंदी, विश्व का सबसे बड़ा देश, सांबर, निरंकुश शासन और B.R. अम्बेडकर। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आता है उसको उससे मिलान कीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सांबर की बात करें तो सांबर क्या है? खारे पानी की झील है, जो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तीसरा है, अगर और बात करें हमें और क्या आता है, तो भीमराव अंबेडकर, ये क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये क्या थे? तानाशाह। निरंकुश शासन क्या होता है? तानाशाही। कार्ल मार्क्स क्या है? रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। और आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। तो ये थे सभी के आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आपको पता होगा, आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो यहाँ पर 1945 एक ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ग मई 1945। नेक्स्ट है किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। किस देश के पार्लियामेंट को कहा जाता है ड्यूमा? आपके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपके जो ऑप्शन हैं वह है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? फिफ्थ नंबर है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक बताइए कब हुई थी। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सेवन्थ नंबर है भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दूसरा है अडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? थर्ड है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फोर्थ है उत्तरी मैदान खाली जगह मृदा से बना है। आपको बताना है कौन सी मृदा से बना है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था को खाली जगह क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो इन सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी के आंसर हम आपको एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आपको एक बार क्वेश्चन बता देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। इनको करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। सेकंड है रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था? थर्ड है नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? फोर्थ है अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। फिफ्थ है डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बताइए। सिक्स है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। सेवन्थ है उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य असत्य की पहचान करनी है। कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा असत्य है? पहला है संविधान अलिखित है, ये रॉन्ग है, संविधान हमारा लिखित संविधान है। दूसरा है मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। थर्ड है उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार हैं। फोर्थ है कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। फिफ्थ है चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। और सिक्स नंबर है मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्र में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अपवाद तंत्र से क्या आशय है। इनमें आपको लॉन्ग क्वेश्चनों में अथवा के क्वेश्चन भी मिलेंगे, दोनों में से जो आए वो करना है आपको। तो इसके साथ अथवा में जो क्वेश्चन है वह है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रश्न के साथ है, युग फोक का अर्थ क्या है, अथवा प्रोपेगेंडा क्या क्या अर्थ है। प्रश्न के 8 है, मताधिकार किसे कहते हैं, अथवा प्राथमिक सेवा क्षेत्र क्या है बताइए। प्रश्न के 9 है, आचार संहिता क्या है, अथवा बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। प्रश्न के 10 है, फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, अथवा फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया। प्रश्न के 11 है, भारत की प्रमुख 4 जिलों के नाम लिखिए, अथवा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नामों से जाना जाता है बताइए। प्रश्न के 12 है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या आशय है बताइए। अगर आपने प्रस्तावना से जुड़ा हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, और संविधान की विशेषताएं इस पर भी हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, इसे भी ज़रूर देखें। प्रश्न के 13 है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए, अथवा भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। प्रश्न संख्या 14 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अथवा जलवायु नियंत्रण के 2 प्रमुख कारकों को समझाइए। प्रश्न संख्या 15 है, सही लोकतंत्र क्या कहता है, अथवा फिजी की चुनाव प्रणाली क्या है। प्रश्न संख्या 16 है, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या हैं बताइए, अथवा निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न संख्या 17 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है, अथवा भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है बताइए। प्रश्न संख्या 18 है, क्यों कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊपर रखना जरूरी है, अथवा किन आधारों पर नागरिकों के लिए अधिकार नैतिक रूप से सही हैं। प्रश्न संख्या 19 है, पालमपुर गांव में यातायात के कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं, अथवा हरित क्रांति से भारतीय किसानों को किस प्रकार के लाभ हुए हैं बताइए। प्रश्न संख्या 20 है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, अथवा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है बताइए। प्रश्न संख्या 21 है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, अथवा महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। प्रश्न संख्या 22 है, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, अथवा जनसंख्या कैसे मानव पूंजी बन जाती है बताइए। प्रश्न संख्या 22 है, बाजार क्रियाओं और गैर बाजार क्रियाओं में क्या अंतर है, अथवा जनसंख्या की गुणवत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 24 है, क्या दुनिया में सबसे अधिक निर्धन लोग भारत में हैं, अथवा निर्धनता रेखा क्या है समझाइए। तो ये थे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को ढंग से देखें, याद कर लें, अथवा वाले क्वेश्चनों को भी याद करें। इनमें से पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, इसलिए इन सभी को ज़रूर देखें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।